नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि काम में जो मोटिवेशन है वो बस महीने के आखिर तक ही टिकता है। हम सब चाहते हैं कि हमारा काम सिर्फ काम न रहे, बल्कि उसका कोई गहरा मतलब हो, किसी बड़े मकसद का हिस्सा हो। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सच्ची टिकने वाली प्रेरणा ढूंढना इतना मुश्किल क्यों लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे और हमारे काम के असली मकसद के बीच एक ताला लगा दरवाजा है और हम बस सही चाबी तलाश रहे हैं। अच्छी बात यह है कि एक हालिया लेख में इसी बंद दरवाजे को खोलने के लिए 4 बहुत ही दमदार चाबियों के बारे में बताया गया है। आज हम उन्हीं 4 तरीकों को समझेंगे जो हमारे काम में एक गहरा मतलब खोजने में मदद कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास है ना? रोज सुबह उठना, काम पर जाना और दिन खत्म होने पर सोचना कि आज जो किया उसका क्या मतलब था। मोटिवेशन आता तो है, पर हवा के झोंके की तरह चला भी जाता है। तो क्या इस साइकिल से बाहर निकलने का कोई तरीका है? तो इसका हल क्या है? क्या और ज्यादा घंटे काम करना? शायद नहीं। हो सकता है जवाब हमारे सोचने के तरीके में, हमारे नजरिए में ही छिपा हो। तो चलिए उन 4 चाबियों की खोज पर निकलते हैं जो प्रेरणा के उस बंद दरवाजे को हमेशा के लिए खोल सकती हैं। तो हमारी पहली चाबी हमें कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर देखने को कहती है। ये आइडिया डैनियल पिंक के काम से आता है, जो हमें हमारी अंदरूनी ताकत यानी कि आंतरिक प्रेरणा के बारे में बताते हैं। इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सिंपल पर पावरफुल है। असली प्रेरणा बाहर से नहीं, भीतर से मिलती है। मतलब सच्चा मोटिवेशन किसी बोनस, प्रमोशन या किसी की तारीफ से नहीं आता, बल्कि हमारे अंदर से आता है, कुछ अच्छा करने की अपनी इच्छा से। इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एक होती है बाहरी प्रेरणा, जैसे इनाम पाने के लिए काम करना या डांट से बचने के लिए। पर जो असली और लंबे समय तक टिकने वाली प्रेरणा होती है, वो आंतरिक होती है। ये 3 चीजों से मिलकर बनती है। स्वायत्तता यानी अपने काम को अपने तरीके से करने की आज़ादी, महारत यानी किसी स्किल में बेहतर और बेहतर होते जाने की चाह, और उद्देश्य यानी ये एहसास कि आपका काम किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। तो सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? अपने काम में वो हिस्से ढूंढिए जहां आप खुद फैसले ले सकते हैं। लगातार अपनी स्किल्स को और अच्छा बनाने पर फोकस करें। और सबसे ज़रूरी बात, खुद से पूछें कि आपका छोटा सा काम भी किस बड़े मकसद को पूरा कर रहा है। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो मोटिवेशन अपने आप आता है। ठीक है, तो अब बारी है दूसरी चाबी की। ये एडम ग्रांट के विचारों से प्रेरित है और ये हमें सिखाती है कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही न मान लें, बल्कि सवाल पूछने की हिम्मत करें। इसका मूल मंत्र है, साहसी लोग सवाल पूछते और चुनौती देते हैं। असली तरक्की तब नहीं होती जब हम बस चुपचाप नियमों को मानते जाते हैं, बल्कि तब होती है जब कोई हिम्मत करके पूछता है, क्या इसे किसी बेहतर तरीके से नहीं किया जा सकता? देखिए, हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं। एक है आम रास्ता, जहां हम वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, और दूसरा है मौलिक रास्ता, जहां हम पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाते हैं और बेहतर तरीकों की तलाश करते हैं। हाँ, ये रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। देखिए, हर बड़ा आइडिया शुरू में थोड़ा अजीब ही लगता है, लेकिन जो लोग अलग सोचने और सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, असल में वही दुनिया में बदलाव लाते हैं। इसलिए अपने काम में सवाल पूछने से कभी